हेलो दोस्तों, आज हम अंतरिम मंत्रिमंडल एवं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में अंतर को समझेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 1946 में बना था, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बना था। ठीक है, जबकि पहला मंत्रिमंडल जो 15 अगस्त 1947 का भारत आज़ाद हो गया उसके बाद बना था पहला मंत्रिमंडल, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। बहुत सारा विभाग जो है अंतरिम मंत्रिमंडल और पहला मंत्रिमंडल में सेम थे, लेकिन मगर स्टूडेंट्स को क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, इसलिए हम इस तरह से लिखे हैं इसको कि मेमोराइज़ करने में आसानी होता है। ठीक है, तो आप टोटल जो है विभाग इसमें है 14 विभाग लिया गया है और 9 विभाग पहले से था। ठीक है, और 5 विभाग जो था मुस्लिम लीग के सदस्य थे, 5 विभाग, और इसमें 26 अक्टूबर 1946 को ये सब मंत्रिमंडल में शामिल हो गया था। तो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले में जो जवाहरलाल नेहरू थे, अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू थे और पहला मंत्रिमंडल में भी जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक शोध जो जवाहरलाल नेहरू के पास था। और अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण 3 मिनिस्ट्री जो थे, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका जो मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहला मंत्रिमंडल में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, रक्षा मंत्री जो थे, रक्षा मंत्रालय, वो बलदेव सिंह के पास थे अंतरिम मंत्रिमंडल में भी, और स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में भी थे। और उद्योग एवं आपूर्ति, इसको कलरिंग इसलिए कर दिया कि चेंज है। ठीक है, उद्योग तथा आपूर्ति जो विभाग था जॉन मथाई के पास था पहले 1946 वाला में, 1946 के मतलब अंतरिम मंत्रिमंडल में, और 1947 के मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग एवं आपूर्ति मिनिस्ट्री। ध्यान देना है, कार्य खान मंत्रालय किसके पास था, सी.एच. भाभा, और सी.एच. भाभा के पास एक एक्स्ट्रा थे बंदरगाह विभाग भी थे, जबकि वी.एन. गाडगिल के पास ऊर्जा और खान कार्य के मंत्री थे। शिक्षा मंत्रालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी अंतरिम मंत्रिमंडल में किसके पास था, सी राजगोपालाचारी के पास था। ठीक है, जबकि पहला मंत्रिमंडल में अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ठीक है, कार्य एवं कृषि मंत्रालय जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, और बाद में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, मतलब इसमें नो चेंज हुआ है। रेलवे मिनिस्टर, देखिए रेलवे मिनिस्टर में भी चेंज हुआ है। यहाँ पहले आसफ अली था, रेलवे मिनिस्टर पहला अंतरिम मंत्रिमंडल में आसफ अली था, जबकि यहाँ देखिए जॉन मथाई पहला मंत्रिमंडल में था, इसके पास जॉन मथाई के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना, परिवहन मंत्रालय भी था। श्रम मंत्री में नो चेंज, मतलब जगजीवन राम था, इधर भी जगजीवन राम। पूछता है कि कैबिनेट मंत्री जो है सबसे अधिक टाइम तक कौन रहा था, तो जगजीवन राम था। कैबिनेट मिनिस्ट्री बहुत लंबे समय तक रहा था, 32 साल लगभग कैबिनेट मिनिस्ट्री के पद पर रहा था। ये 5 सदस्य जो है इसमें 26 अक्टूबर 1946 को ये सब पाँचों जो सदस्य थे मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मंत्रिमंडल में शामिल हो गया था। इसलिए पढ़ते हैं वित्त विभाग जो था पहले लियाकत अली के पास था। जब आज़ाद हो गया भारत तो षणमुखम शेट्टी के पास चला गया, आर.के. षणमुखम शेट्टी। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय जो था आई चुंद्रीगर के पास था। ठीक है, ये था सी.एच. भाभा। उसके बाद जब पहला मंत्रिमंडल बना आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद, तो सी.एच. भाभा, देखिए सी.एच. भाभा, और पहले जो सी.एच. भाभा जो थे, यहाँ देखिए 5 नंबर में था। ठीक है, और यहाँ से सी.एच. भाभा कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँच गया सी.एच. भाभा। पहले था खान मंत्री, अब चला है वाणिज्य मंत्री में।
और संचार मिनिस्ट्री देखिए, संचार मिनिस्ट्री में अब्दुल रब नस्तर संचार मिनिस्टर थे। और जब पहला मंत्रिमंडल तो रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार मिनिस्ट्री थे। विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल थे और रफ़ी अहमद किदवई, यहाँ सॉरी B.R. अम्बेडकर था, B.R. अम्बेडकर। और स्वास्थ्य मंत्री जो था, स्वास्थ्य मंत्री पहले था गजानतर अली खान और उसके बाद पहला मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर। ध्यान से याद करना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल के मतलब 1946, पहला मंत्रिमंडल के मतलब 1947। मेमोराइज करना धीरे धीरे, इसको नहीं होता है तो लिख के हम दीवार में साट देना है, चिपका देना है, ठीक है, दिमाग में सट जाएगा। आज यहीं तक रोकते हैं, ठीक है, थैंक